जय हिंद सर जी फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। सर हमारे प्रदेश में हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कुमार खंडू की जो इनिशिएटिव में आज तक और भगवान की कृपा से हम लोग जीरो है जहाँ तक जहाँ कोविड का केस है। सर किन बातों पर चर्चा हुई बीसी के जरिए सेंट्रल मिनिस्टर से? आज जो हमारे साथ केंद्रीय मंत्री मंडल ग्राम विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से और उन्होंने अपनी बात को रखा और सुझाव भी दिया। हमारी झारखंड के परिप्रेक्ष्य में जो कमी है उसके दो चार उदाहरण हमने दिए हैं, उसको बनाना चाहिए। और उनका आज का जो बीसी करने का उद्देश्य जो था, ग्रामीण क्षेत्र में अर्थव्यवस्था जो टूट चुकी है उसको कैसे मजबूती किया जाए उसके बारे में उन्होंने ज्यादा बात। हमारे झारखंड में अर्थव्यवस्था को सही करने के लिए सबसे पहले मनरेगा के तहत रोजगार देने की जो व्यवस्था, इस व्यवस्था का पहले भी हम लोग पहल की थी और झारखंड सरकार की ओर से हम लोग ने जो प्रस्ताव भेजे थे करीब करीब वो सारे जो है उन्होंने स्वीकृत कर दिए, इसलिए मैंने उनको धन्यवाद भी दिए हैं। जल संचय, जल का रखरखाव और जो है नाला हुआ, तालाब हुआ, प्लांटेशन हुआ, कुआं हुआ, निजी कुआं हुआ, ये जल सिंचाई का ज्यादा बातें हुई। हमने कहा कि हमारे यहाँ जो झारखंड का मानक है, एक मजदूर को 272 रुपया देना है, जबकि यहाँ के गरीब मजदूरों को अनस्किल जो है उसको कम से कम 300 रुपया दिया जा रहा है। और अभी तक जब हमने दोबारा आपको चिट्ठी लिखे तो उसके बाद आपने 194 रुपया आपने दिया। तो ये विसंगतियां हैं, ये विसंगतियों को दूर करना जरूरी है। हम अर्थव्यवस्था कई मजबूत करने के बोलते हैं, जो बेरोजगार है रोजगार देने की बात कर रहे हैं, कमजोर जो वर्ग है उसको उत्थान की बात हम कर रहे हैं। तो जब यहाँ पर मानक ही 272 रुपया है तो कम से कम आप 272 तो दीजिए, और हमारे यहाँ पे 300 रुपये तो बोले कि इस पर हम लोग विचार करेंगे, बहुत जल्दी आपको मिलेंगे। दूसरा हम लोग ने कहा कि हमारे यहाँ जो स्वयं सहायता समूह के द्वारा सखी मंडल जो है, जिसके नाम से सखी मंडल के नाम से जाना जाता है, सखी मंडल के द्वारा हमने अपना हर एक पंचायत में करीब 6446 सेंटर हम लोग ने खोलने की काम किया है। और फिर मुख्यमंत्री दीदी किचन भी हम लोग खुलवाने के काम किया है JSS के द्वारा। तो वो जो हम लोग काम जो शुरुआत किए हैं और आपके द्वारा समय समय पर ये सखी मंडल को जो भी 10 लाख रुपया तक दिया जाता है, आपने कहा कि हम उसको 20 लाख रुपया, वो मैंने उसका धन्यवाद भी दिया। आप लोग 20 लाख कर दिए, निश्चित तौर पर लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन इसमें एक समस्या है कि 10 लाख रुपया आप लोग जो दे रहे थे उसमें 3 लाख रुपया में 7% ब्याज कटता था और रेस्ट में जो ब्याज दर है बाकी वैसा करता था। तो हम चाहेंगे कि आपका स्वागत भी हम करते हैं कि आपने 20 लाख रुपया दिए हैं, लेकिन इस पर 7 से ही कम और कटना चाहिए, इस पर आपको पुनः विचार करना चाहिए। आवास के बारे में भी हमने बात किया कि हमारे यहाँ जो लक्ष्य था 14 लाख से ऊपर लक्ष्य था, 2016-17 से लेकर 2020 तक जो हमारे यहाँ डिफिसिट है, जो ये था डिमांड था, उसके अनुरूप 5,44,000 था, और हम लोग ने 2020-21 में 4,41,000 कुछ डिमांड हम लोग दिए थे। इसमें कुछ जो है 4 कैटेगरी में बटा हुआ था। एक था कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के लिए 60%, 15% माइनॉरिटीज के लिए था और रेस्ट जो जनरल था।
अब जो देखा जाता है कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, जो उसका जो ये था मैंने जो परसेंटेज था वो हम पूरा कर चुके, और ये तो आदिवासी बहुल क्षेत्र भी है। और हमारा डिमांड, दूसरा जो डिमांड था, उस डिमांड का अनुरूप हमने कहा कि हम लोग ने, जब हम लोग देखें कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 2011 का सेंसस में लोग छूट गए, उसकी मकान की अति आवश्यक है, और जिसके चलते झारखंड सरकार ने अंबेडकर भवन भी दिया था, वैसे लोगों को पहले उसको दिया जाए, वैसे लोगों को आवास प्लास में जोड़ा गया। तो क्यों नहीं आवास प्लास को इसमें इंक्लूड करके वैसे लोगों को जो छूट गया उसको लोगों को दिया जाए। तो सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने निष्कर्ष यही कहा कि हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सारे मंत्री जो स्टेट के थे सबसे बात सुने हैं, जो होने का लायक हुआ है। कल तक आपकी बात सारी हम नोट कर लिए, उसको हम कर देंगे। दूसरा कुछ दिमाग, कुछ ऐसा समस्या है जो कुछ समय लगे, अब जो होने वाले नहीं भी है उस पर भी समय पर हम लोग इस पर मंथन करके आगे करने की काम करेंगे। धन्यवाद।